हेलो प्रिंस एंड प्रिंसेस, वेलकम इन अ फ्रेश मॉर्निंग। आप सभी का सोल्स डिजायर के और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम यूपीएससी के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसका उत्तर तो सभी लोग देते हैं, परंतु कैसे इस प्रश्न का उत्तर बेहतर ढंग से दें, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं वे हमसे पूछेंगे कि आप ऐसे 5 कारण बताइए जिससे हम आपको एक आईएएस ऑफिसर ना बनाए, या फिर वो ये पूछेंगे कि आप में क्या क्या बुराइयां हैं। अक्सर एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा ही चर्चा का विषय है कि गर्लफ्रेंड अपना सारा सामान लेके आपके घर आ गई है और आपकी गर्लफ्रेंड और आपके माँ के बीच में बहस छिड़ गई है। आपकी माँ उसे पसंद नहीं करती है और जबकि वो अपना सारा सामान लेके आ गई है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे जबकि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। अगर इंटरव्यू ले रहा है वो पूछेगा कि आपकी जो इंटरव्यू ले रहा है जो इंटरव्यू ले रहे हैं वे पूछेंगे कि आप में क्या क्या बुराइयां हैं, तो आप अपनी बुराइयां बताने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको अपनी अच्छाई बताना है। पर ये उन लोगों को आपको अपनी बुराई ही करना है, पर इस तरीके से करना है कि लगे वो आपकी अच्छाई है। जिससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहला, सर मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये हो गया आपकी बुराई। पर इसके साथ आपको ये बोलना है, सर मुझे बहुत गुस्सा आता है पर मैं रिएक्ट ही नहीं करता। दूसरा बुराई हो गया, सर मैं बहुत लालची हूँ। माना कि मैं लालची हूँ पर मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट का लालची हूँ। आप ऐसे बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं, मैं बहुत आलसी हूँ और मैं लगभग डेली नहीं नहाता हूँ। ये हो गया आपकी बुराई ही है, पर एक तरीके से आपकी अच्छाई को दर्शाएगा। और इंटरव्यू आपके इस प्रश्न का उत्तर सुन के आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्या चीज है जो इंटरव्यू जो ले रहे हैं वे पूछेंगे 5 कारण ऐसे बताइए जिससे कि हम आपको इंटरव्यूअर पूछेंगे कि ऐसे कारण बताइए जिससे हम आपको सेलेक्ट ना करें। तो आपको ऐसे कारण नहीं बताना है, आपको इनडायरेक्टली आंसर देना है कि आप में क्या अच्छाइयाँ है। वो अच्छाइयों को आपको उन लोगों को बताना है। जैसे पहला, सर मैं रिश्वत नहीं लूंगा। अगर मैं रिश्वत नहीं लूंगा तो हो सकता है कि सामने वाला मुझे धमकी दे और मेरे साथ जो रहे उन सभी को मार दे। तो मेरा रिश्वत ना लेना उन लोगों की जान जाने की वजह बन सकता है। दूसरा, मेरी ईमानदारी। ऐसा हो सकता है कि मेरे से जो बड़े ऑफिसर हैं या फिर छोटे ऑफिसर हैं वो कुछ गलत काम करें और मेरी ईमानदार होने की वजह से मैं उनका साथ ना दूं, तो हमारे सिस्टम में जो सहभागिता है, एक दूसरे को साथ लेकर कार्य करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। मैं उन लोगों का विरोध करूंगा, वो मेरा विरोध करेंगे, तो हमारे यह सिस्टम जो साथ रहकर काम करता है वो टूट जाए। तीसरा है, मैं गलत आदेश नजरअंदाज कर दूंगा। मैं गलत आदेश लूंगा ही नहीं, जिससे किसी का हानि हो वैसा ऑर्डर मैं ओबे करूंगा ही नहीं। आपको इसी प्रकार से जवाब देना है। इंटरव्यू को लगे कि आपकी ये सारी अच्छाइयाँ हैं, आप अपनी बुराई ही बता रहे हैं, पर इंटरव्यूअर को लगना चाहिए ये आपकी अच्छाई, अपनी अच्छा ही बता रहे हैं पर इसके बुरे नतीजे क्या हो सकते हैं ये बता रहे हैं। तो ये एक तरीके से आपकी अच्छाई ही है। अंतिम प्रश्न ये है जो चर्चा तो सभी करते हैं पर कोई इसका उत्तर नहीं देता। प्रश्न ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड अपना सारा सामान लेके आपके घर आ गई है और आपकी माँ और आपके गर्लफ्रेंड के बीच में बहस छिड़ गई है। दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है और ना ही गर्लफ्रेंड आपके घर छोड़ के जाने को तैयार है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति में बात ऐसी हो जाती है कि ना तो माँ आपकी बात सुन रही है और ना ही आपकी गर्लफ्रेंड। इस स्थिति से निपटने का सिर्फ एक माध्यम है, आपको उन दोनों का ध्यान भटका देना है, उन दोनों की सोच किसी और चीज में डाल देना है। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। आप
उस समय नर्वस होके बेहोश हो सकते हैं। आपको बेहोश होने का बस एक्टिंग करना है। बेहोश होने को देखकर वे दोनों आपकी परवाह करने लगेंगे और कुछ क्षणों के लिए झगड़ा बंद कर देंगे और बाद में आप उसे आसानी से समझा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने पिताजी से सलाह कर लीजिए और उन दोनों के सामने ही पिताजी को बोलिए कि आपको मारे। आपको मार खाता हुआ देखकर माँ की ममता जाग उठेगी और गर्लफ्रेंड का प्यार, और वे दोनों थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे और पिताजी को रोकेंगे कि मत मारो इसे, गलती हो गई। तो इस प्रकार से उस माहौल को शांत किया जा सकता है। इसके अलावा भी अन्य उपाय हैं। अगर आपके पास भी इस प्रश्न का उत्तर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अंत में मैं एक प्रश्न आप लोगों को देना चाहूंगा। मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं, आपको तैरना नहीं आता है और आप देख रहे हैं कि एक युवक नदी में डूब रहा है। आपके पास उसे बचाने के लिए कोई भी साधन नहीं है सिवाय आपके, और आपको तैरना भी नहीं आता है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप नदी में छलांग मारकर उसे बचाएंगे या फिर उसे डूबता हुआ देखेंगे? आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।